तो दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। आज के वीडियो में ड्राइविंग के पूरे मंत्र आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें बेसिक चीजें सब कुछ आ जाए ड्राइविंग सीखने की। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ड्राइविंग सीखने के लिए दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी ड्राइविंग का पहला दिन है तो ये वीडियो देखोगे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सारे मंत्र इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज आपको फुट कंट्रोल्स के बारे में पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं ABC। राइट वाला जो होता है ये एक्सीलरेटर, बीच में जो होता है ये ब्रेक, और ये होता है क्लच जिसको हम C बोलते हैं। तो ये A, B एंड C। अब एक्सीलरेटर का काम होता है गाड़ी को स्पीड देने का, ब्रेक का काम होता है गाड़ी की स्पीड को कम करने का या फिर गाड़ी को रोकने का, और क्लच का मतलब होता है इंजन से टायर को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने का। ये अभी आगे वीडियो में हम समझेंगे। अब इससे थोड़ा सा ऊपर आते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है गियर लीवर। ये फर्स्ट गियर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये रिवर्स। इसका क्या काम होता है? आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए, मतलब फर्स्ट गियर में आपकी गाड़ी उठेगी, सेकंड गियर में आपकी गाड़ी थोड़ी सी ज्यादा तेज चलेगी, थर्ड गियर में आपकी गाड़ी और ज्यादा तेज चलेगी, फोर्थ गियर में और ज्यादा तेज चलेगी, सेम फिफ्थ के लिए। और रिवर्स गियर होता है आपकी गाड़ी को पीछे की ओर ले जाने के लिए। इससे थोड़ा सा और नीचे आएंगे अपन तो यहाँ पे आपको मिल जाता है हैंड ब्रेक। अब हैंड ब्रेक का बेसिकली काम होता है आपकी गाड़ी को होल्ड करने का। जैसे कि आपकी गाड़ी कहीं पर आप खड़ी करते हो, बाहर जाते हो गाड़ी से, तो इसको खींचोगे। हैंड ब्रेक का मैकेनिज्म पिछले टायर से कनेक्टेड होता है। जैसे ही आप इसको खींचते हो पिछले टायर्स में ब्रेक लग जाते हैं। उसकी वजह से आपकी गाड़ी मूव नहीं होती है। आप हल्के से स्लोप पर भी गाड़ी खड़ी करोगे, इसको एंगेज करोगे तो आपकी गाड़ी ऊपर या फिर नीचे की ओर नहीं जाएगी। इससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। यहाँ पे आ जाता है स्टीयरिंग। स्टीयरिंग का बेसिक काम क्या होता है? आपकी गाड़ी को डायरेक्शन देना। जिस सपोज करिए आपको लेफ्ट में जाना है तो आप स्टीयरिंग को लेफ्ट साइड काटोगे, आपकी गाड़ी लेफ्ट साइड मूव होगी। आपको राइट साइड में जाना है, स्टीयरिंग को राइट साइड काटोगे, आपकी गाड़ी राइट साइड जाएगी। स्ट्रेट रखोगे तो सिंपल सी चीज है, आपकी गाड़ी एकदम सीधी की सीधी चलेगी। अब इससे थोड़ा सा ऊपर आते हैं। यह आ जाता है अपना IRVM। IRVM का बेसिक काम क्या होता है? ये आपको पीछे की विजिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। पीछे से कौन आ रहा है, स्पीड में आ रहा है या नहीं आ रहा है, स्लो आ रहा है, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब उसके साइड में आते हैं ORVM। अब ORVM का बेसिक काम क्या होता है? जैसे कि आप तंग गलियों में चल रहे हो या फिर हाईवे में चल रहे हो, आपकी गाड़ी के पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो आप गाड़ी को टर्न कराने से पहले ORVM में देखते हो कि आपके पीछे साइड में कोई तो नहीं आ रहा है, और अगर कोई आ रहा है तो अपनी गाड़ी को वापस से सीधा कर लेते हो, टर्न नहीं करते हो। तो ये उसके काम में आता है, आपकी गाड़ी के पीछे ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनने देता है। दोनों साइड सेम चीज होती है, इस साइड का भी वही काम होता है। और ये सामने जैसे कि आप देख सकते हो, ये पूरी विंडशील्ड है, यहाँ से आप बाहर देख सकते हो, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि सामने की विजिबिलिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाकी सो कंट्रोल्स होते हैं, जैसे कि म्यूजिक सिस्टम हुआ, AC कंट्रोल्स हुआ, यहाँ पे सारी चीजें होती है। ये चीज हम बाद में भी समझ सकते हैं। बेसिक चीजें हमको ड्राइविंग सीखना है, तो यही सारी चीजें हैं जो आपको ड्राइविंग में हेल्प करती है। अब इन सबको ऑपरेट करना कैसे है? अब पहला दिन जो होता है ना, उसमें आपको सबसे पहले फुट मूवमेंट समझना है। अभी हम फुट मूवमेंट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, दोनों कैमरा एंगल मैंने सेट कर लिए हैं। ये हो जाता है अपना एक्सीलरेटर, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये हो जाता है अपना ब्रेक, और ये हो जाता है क्लच। अब पहला दिन आपका कैसा होना चाहिए? पहला दिन आपका होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्लच को डेडिकेटेड। अभी जैसे मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूं, मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर ली है। अब आपको सबसे पहली चीज सीखना क्या है? आपको सीखना है सिर्फ और सिर्फ क्लच। उसके बाद मैं बताऊंगा ब्रेक, और उसके बाद बताऊंगा एक्सीलरेटर। ठीक है, अब पहला दिन आपका है। आपको क्या करना है? सिर्फ क्लच पे ध्यान देना है। क्लच दबाता हूं मैं, अपनी गाड़ी को फर्स्ट गियर में लगाता हूं, और हैंड ब्रेक को मैं रिलीज करता हूं। ध्यान रखो, जो चीज मैं बता रहा हूं वो चीज होती है। कई लोग बोलते हैं कि भैया पेट्रोल में ये चीज नहीं होती, CNG में ये चीज नहीं होती, लेकिन एक्चुअल में ये सारी चीजें होती है अगर आपकी क्लच पे कमांड अच्छी है तो, और वो धीरे धीरे आएगी। और जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ वो टेक्निक फॉलो करोगे तो क्लच पर कमांड आपकी एकदम तगड़ी हो जाएगी। अब जैसे मैं क्लच रिलीज कर रहा हूँ, धीरे धीरे रिलीज कर रहा हूँ, देख सकते हो बहुत धीरे धीरे रिलीज कर रहा हूँ। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वाइब्रेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद बहुत सेंसिटिव तरीके से मैं और क्लच को धीरे धीरे रिलीज करूंगा। ये देखो, देख सकते हो आप,
ये देखो, अब मैं रिलीज कर रहा हूं। अब यहां पर देख सकते हो मेरी गाड़ी रोलिंग में आ गई। ठीक है, क्लच को और धीरे 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 मैं रिलीज करता जाऊंगा। मेरी गाड़ी देखो आराम से उठ गई। कोई दिक्कत हुई क्या? कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत तब होती जब मेरी गाड़ी सेकंड गियर में उठाता मैं, तो दिक्कत होती। तो मेरी गाड़ी देखो बिना रेस के आराम से चल रही है। अब दोस्तों यहाँ पे लोगों को एक चीज और हो जाती है, कंफ्यूजन। अब वो कंफ्यूजन ये हो जाता है कि कई लोगों से उठती नहीं है गाड़ी क्लच पे। अब उनके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी न्यूट्रल कर दी थी गाड़ी, अभी वापस से मैं क्लच दबाता हूँ, फर्स्ट गियर लगाता हूँ। अब हैंड ब्रेक रिलीज करता हूँ, मैंने हैंड ब्रेक रिलीज कर दिया। क्लच को रिलीज करता हूँ बाइटिंग पॉइंट तक। ये मेरी गाड़ी ज्यादा वाइब्रेट करने लग गई। अब मैं यहाँ पे हल्की सी रेस दूंगा और फिर क्लच रिलीज करूंगा। ये देखो गाड़ी उठ गई। ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे प्रॉपर क्लच रिलीज नहीं हो रहा है, गाड़ी आपकी बार बार बंद हो रही है, तो ये चीज कर सकते हो, हल्का सा आरपीएम बढ़ा लो और फिर क्लच को थोड़ा सा धीरे धीरे रिलीज कर दो। अब ये चीज हो गई दोस्तों। आपको इस पहले दिन सिर्फ इसी पे ध्यान देना है, रेस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ यही चलने दो। आप धीरे धीरे चलने दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी गाड़ी भगने वाली नहीं है। आपकी गाड़ी को बिना एक्सीलरेटर के उठाने की कोशिश करना है। शुरू में 2-4-8 बार बंद होगी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं, बंद हो जाने दो। लेकिन आप एक बार क्लच को अच्छे से समझ लोगे तो आराम से आप अपनी गाड़ी को उठा लोगे, आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको बिना क्लच एक्सीलरेटर के गाड़ी को यू टर्न करके बताता हूँ। कोई गाड़ी नहीं आएगी तो मैं कुछ नहीं दबाऊंगा, देख सकते हो आराम से मेरी गाड़ी पूरी की पूरी यू टर्न हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। देखो इतना पावर होता है, इतना टॉर्क होता है हर गाड़ी में कि एक बार रोलिंग में आ जाएगी ना गाड़ी तो आपकी गाड़ी चलने लगती है। तो ये पहली चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे आप फुट मूवमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे दूसरी चीज आती है ब्रेकिंग। अब ब्रेकिंग आपको कैसे करनी है वो समझ लो, इसी वे अटैच है। आपको ब्रेकिंग करने से पहले, जैसे आप स्लो स्पीड में हो, पहले दिन की बता रहा हूँ, आपको क्लच दबाना है। क्लच दबाया और धीरे धीरे आप ब्रेक अप्लाई करो। ये देखो गाड़ी रुक गई, वापस से अपनी गाड़ी को उठाएंगे। ठीक है, आपको ये प्रैक्टिस करनी है। आपने गाड़ी उठा ली, वापस से क्लच दबाना है, ब्रेक लेना है। कितना स्मूथ तरीके से ब्रेकिंग ले रहा हूँ, ये चीज हो गई। ब्रेकिंग बहुत स्मूथली तरीके से आप शुरुआत में ट्राई करो। अब बात आती है एक्सेलरेटर की, अब वो भी समझ लो। फर्स्ट गियर में ही हम एक्सेलरेट करेंगे गाड़ी, है ना, वही चीज, कॉन्सेप्ट पूरा वही है गाड़ी उठाने का। अपन ने गाड़ी उठा ली, ठीक है। अब जैसे कि मेरी गाड़ी बिना एक्सेलरेटर के उठ रही है, अब मेरे को धीरे धीरे थ्रोटल देना है, मतलब धीरे धीरे एक्सेलरेटर को प्रेस करना है। देखो मेरी गाड़ी की स्पीड बढ़ गई, ऐसा लग रहा है ज्यादा हो गई है, पैर हटा लो, आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली इंजन ब्रेकिंग ले लेगी फर्स्ट गियर के हिसाब से और आपकी गाड़ी रुकने लगेगी, स्लो हो जाएगी। वापस से एक्सेलरेट करो धीरे धीरे। ये देखो हल्के हल्के में प्रेस कर रहा हूँ, तेज, गाड़ी तेज हो रही, पैर हटा लिया, ऐसा लग रहा है ज्यादा तेज होगी, पैर हटा लिया। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट आपको अपनाना पड़ेगा। वापस से रेस देते हैं अपन, यहाँ पे टर्न आ गया है, मैं टर्न लेता हूँ, आप रेस दोगे, ठीक है, रेस दी, ज्यादा स्पीड हो गई, एक्सेलरेटर से पैर हटा लो, ये चीज। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, गियर चेंजिंग। अब गियर चेंजिंग भी आपको आनी चाहिए। अब गियर चेंजिंग के लिए हम कैमरा एंगल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको गियर लीवर भी दिखता रहे और क्लच का मूवमेंट भी आपको दिखता रहे। तो दोस्तों आप देख सकते हो सेकंड सेक्शन में अपन आए हैं, यहाँ पे अपन गियर शिफ्टिंग कर सीखेंगे, अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट। कॉन्सेप्ट तो पहला वाला ही इस्तेमाल करेंगे अपनी गाड़ी को उठाने के लिए। अपनी गाड़ी उठ गई, जैसा कि आप देख सकते हो अपनी गाड़ी उठ गई, ठीक है। अब रेस देंगे, सेकंड चीज रेस देंगे। अब तीसरी चीज में अपने को क्लच दबा करके एक्सीलरेटर से पैर हटाना है, सेकंड गियर लगाना है, क्लच रिलीज करना है, उसके बाद एक्सीलरेटर से मतलब एक्सीलरेटर प्रेस करना है। अब थर्ड गियर में जाने के लिए आपको क्या करना है, क्लच दबाना है, एक्सीलरेटर से पैर हटाना है, थर्ड गियर में जाना है, क्लच रिलीज करना है, फिर एक्सीलरेटर प्रेस करना है, ठीक है। ये स्मूथ गियर शिफ्टिंग हो गई। वापस से अब फोर्थ गियर में जाना है, एक्सीलरेटर से पैर हटेगा,
क्लच दबेगा, गियर चेंज होगा, क्लच रिलीज होगा, फिर एक्सीलरेटर दबेगा। ये फोर्थ गियर हो गया। अब फिफ्थ गियर में जाने के लिए वही कॉन्सेप्ट देख सकते हो, ये फिफ्थ गियर हो गया। ठीक है, अब डाउन शिफ्ट करना है, क्लच दबेगा, हल्का सा ब्रेक लगेगा, फोर्थ गियर में आएंगे और क्लच रिलीज करेंगे, ये आ गया। अब और डाउन शिफ्ट करना है, क्लच दबाया, एक्सीलरेटर से पैर आया, थर्ड गियर में आए, क्लच रिलीज करते हुए अपनी गाड़ी को वो करेंगे। अभी वापस से सेकंड गियर में आएंगे, क्लच दबाएंगे, ब्रेक लेंगे हल्का सा, सेकंड गियर में आएंगे और क्लच रिलीज करेंगे। ये देखो मेरी गाड़ी आराम से कम स्पीड में हो गई। फर्स्ट गियर में आने के लिए क्लच दबाएंगे, ब्रेक लेंगे हल्का सा और फिर क्लच रिलीज करेंगे और ये आ गए हम फर्स्ट गियर में। अब गाड़ी रोकना है, क्लच दबा दिया, ब्रेक ले लिया और ये न्यूट्रल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब ये चीज आपको कंफ्यूज करेगी कहां पर, मेरे को कब गियर चेंज करना है। तो सिंपल सा फॉर्मेट आप याद रखो, फर्स्ट गियर की स्पीड होती है 10 से 15 के आसपास। ठीक है, 15 से अबव गई आप सेकंड गियर में आ जाओ, 25 से अबव गई आप थर्ड गियर में आ जाओ, 35 से अबव गई आप फोर्थ गियर में आ जाओ और 45 से अबव गई तो आप फिफ्थ गियर में आ जाओ। कुछ गाड़ियों में सिक्स्थ गियर आते हैं तो आप 50 प्लस जाने पर सिक्स्थ गियर भी लगा सकते हो। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। और एक चीज और दोस्तों, आजकल की गाड़ियों में आरपीएम मीटर भी आता है। कोशिश करें अपनी गाड़ी को 2000 आरपीएम के अंदर रखें, मतलब 2000 आरपीएम पर भी आप चलाओगे कोई दिक्कत नहीं, 2000 से ऊपर मत चलाना क्योंकि फिर आपकी गाड़ी माइलेज अच्छा नहीं देगी। ये एक बात की बात है, अभी तो हम ड्राइविंग सीख रहे हैं। अब आती है स्टीयरिंग पे बात, कैसे समझना है, कैसे आप स्टीयरिंग को कंट्रोल करोगे, कौन सी मेथड यूज करोगे, पुश एंड पुल मेथड यूज करोगे या फिर आप सिंपल सा एक हाथ से ऑपरेट करोगे। दोनों चीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे टर्न है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 90 डिग्री टर्न है, पुश एंड पुल मेथड का मैं यूज करूंगा लेफ्ट जाने के लिए, और फिर वहां से एक राइट टर्न है, वहां पे आप दूसरी मेथड देखना कि मैं वहां पे क्या कर रहा हूँ। स्टीयरिंग जैसा कि आप समझ सकते हो, मैंने बता चुका हूं, स्टीयरिंग गाड़ी को डायरेक्शन देने का काम करता है। अब हम चलते हैं, टर्न लेते हैं, देखते हैं कैसे कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे 90 डिग्री का टर्न है, यहाँ पे मैं पुश एंड पुल मेथड का इस्तेमाल करूंगा। एक चीज और मैं दोस्तों बता दूं, जब भी आप लेफ्ट या फिर राइट टर्न कर रहे हो, जैसे ये रोड है, इधर से गाड़ियां आ रही है, मतलब राइट साइड से गाड़ियां आ रही है, तो सबसे पहले आपको राइट साइड देखना है मुड़ के, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है उसके बाद आप अपनी गाड़ी को लेफ्ट में टर्न करोगे। सिर्फ लेफ्ट से अगर आप राइट में टर्न कर रहे हो तो आप पीछे से देखोगे कि पीछे से आपके साइड से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, उसके बाद आप राइट में टर्न करोगे। ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब एक चीज और, आपको स्टीयरिंग कब घुमाना स्टार्ट करना है, तो पहली चीज समझ लो, आपका जो विंडो है, आपका जो पहला डोर है ना, जो ड्राइवर साइड का पहला डोर होता है, पूरी तरीके से क्रॉस हो जाए, उसके बाद आपको स्टीयरिंग घुमाना शुरू करना है। जैसा कि मैं बताता हूं आपको, आपकी गाड़ी आराम से निकलेगी। अब यहाँ पे मेरी गाड़ी पूरी तरह से, मतलब क्या, आधी गाड़ी मेरी बाहर निकल गई है, मेरा जो ड्राइवर साइड का जो डोर है, जो बी पिलर होता है, वो निकल गया है। अब मैं स्टीयरिंग घुमाना शुरू करूंगा पुश एंड पुल मेथड में। अब यहाँ पे देख सकते हो 2 बार पुश एंड पुल मेथड करा, अपनी गाड़ी अपने आप सीधी हो जाएगी। ये हो गई पुश एंड पुल मेथड। मैं एक बार और बताता हूँ पुश एंड पुल मेथड। मैंने पीछे से गाड़ी कोई आ तो नहीं, देख ली, पुश पुल, इतने में मेरी गाड़ी टर्न हो गई, वापस से आधा सीधा करा और ये पूरा सीधा करना, मेरी गाड़ी स्ट्रेट हो गई। यहाँ पे पुश एंड पुल मेथड करो, इधर से कोई तो नहीं आ रहा, पुश पुल पुश, अब वापस से सीधा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप इस चीज को धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगी, ये एकदम से प्रैक्टिस में नहीं आएगी। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, हर जो सेक्शन बता रहा हूं ना, डे वाइज आप याद रखो। पहले दिन आपको केवल गाड़ी का इंस्पेक्शन करना है, कौन सी कब कहां पर क्या क्या चीजें हैं। दूसरे दिन आपको क्लच पे ध्यान देना है। तीसरे दिन आप तीनों पेडल्स पे ध्यान दोगे। चौथे दिन आप गाड़ी बढ़ाओगे, गियर अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट करोगे। फिर उसके बाद अगले दिन आपको टर्निंग वाला, स्टीयरिंग वाला कॉन्सेप्ट समझना है और फिर धीरे धीरे आप वो सारी चीजें समझ जाओगे। यहाँ पे एक यू टर्न है, मैं अपने ओआरवीएम देखता हूँ, राइट साइड में कोई तो नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे पुश एंड पुल मेथड का इस्तेमाल करके टर्न करता हूँ अपनी गाड़ी को। ठीक है, क्लच ले लिया, पुश पुल पुश पुल, ठीक है, फिर स्ट्रेट कर लो अपनी गाड़ी। तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा दोस्तों यही है कि पुश एंड पुल मेथड में आपको एक परसेंटेज मिल जाता है गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाने का, मतलब कितना परसेंट स्टीयरिंग घूमेगा कि आपकी गाड़ी यू टर्न हो जाएगी। आप देखो मेरी गाड़ी 3 बार में मैंने पुश पुल करा है,
मेरी गाड़ी यू टर्न पे हो गई। मतलब लगभग मेरी गाड़ी पूरी, मतलब मेरा जो स्टीयरिंग है पूरी तरह से घूम चुका था, मेरी गाड़ी टर्न हो गई। उसके बाद अपने आप स्टीयरिंग सीधा हो जाता है। एक पॉइंट होता है, वहां तक आपका स्टीयरिंग सीधा हो जाता है, और उस पॉइंट के बाद आपको हल्का सा मोमेंटम करना पड़ता है स्टीयरिंग पे, ताकि आपकी गाड़ी प्रॉपर स्ट्रेट हो जाए। अब दोस्तों मैंने आपको एक रिवाइंड कर देता हूँ क्या क्या चीज बता दी। मैंने आपको पेडल्स बता दिए, मैंने इंस्पेक्शन बता दिया, मैंने आपको अपशिफ्ट डाउनशिफ्ट बता दी, और उसके बाद मैंने आपको स्टीयरिंग बता दिया। पुश एंड पुल मेथड ही आपके लिए ठीक है। शुरुआती दिनों में आप एक हाथ से गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। कुछ चीजों का आप ध्यान रखोगे, ये सारी चीजें अच्छे से समझ पाओगे। अब कॉन्सेप्ट आ जाता है थोड़ा एडवांस लेवल का, उसमें आपके जजमेंट्स आ जाते हैं, सारे ये कंट्रोल्स आ जाते हैं। और जैसे आप म्यूजिक चलाते हो तब आप गाड़ी कैसे चलाते हो, भीड़ में कैसे चलाते हो, ये सारी चीजें एक अलग लेवल की हो जाती है, थोड़े से ऊपर लेवल की हो जाती है। बेसिक लेवल था दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा कोई भी अगर टॉपिक ऐसा लग रहा है जो बेसिक ड्राइविंग में मैंने मिस कर दिया है, तो आप जरूर कमेंट करना, मैं उसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप पहले दिन से ड्राइविंग सीख रहे हैं तो ये वीडियो आप ध्यान रखो, और डे बाय डे आप इन सेक्शंस को बांट लो और उस हिसाब से अपनी ड्राइविंग सीखो, तो जल्दी से जल्दी आप ड्राइविंग सीख जाओगे। दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो लोग ड्राइविंग सीख रहे हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा मेरे चैनल पे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।